दोस्तों ब्रेन ट्रेसी की सबसे लोकप्रिय बुक में से एक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है। दोस्तों ब्रेन ट्रेसी सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने से पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे थे। वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे और वो छोटी मोटी नौकरी किया करते थे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने कई सफल लोगों की बुक पढ़ी और रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि उन सभी लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी और वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। और फिर ब्रेन ट्रेसी ने इस सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतार लिया और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की और 30 साल की उम्र में उन्होंने एमबीए की डिग्री ली और फिर रियल एस्टेट हो या कंसल्टिंग, राइटिंग हो या रिकॉर्डिंग, उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उन सभी क्षेत्र में सफलता ने उनके कदम चूमे। उन्हें ये समझ में आ गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन ही सफलता की सीढ़ी है। सीधे शब्दों में कहे तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है हाथ में लिए हुए हर उस काम को समय पे पूर्ण करना, चाहे वो काम उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। इस एक विचार से हर आदमी औसत से ऊपर बहुत उठ सकता है, इसलिए दूर की सोचे और उसके लिए कुछ खोना भी पड़े तो उससे पीछे ना हटे और ना डरे। दूर की सोच हमें भविष्य का रास्ता दिखाती है, वह हमें क्षणिक सुख का रास्ता ना दिखाते हुए जो स्थायी है वही दिखाती है। कार्य को करने में कई अड़चने आएगी, कई रुकावटें आएगी, उसी वक्त बहाने बनाने के बजाय हमें उसे पूरा करने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। खुद की जीवन की जिम्मेदारी ले। क्या हम खुद की परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं या सिर्फ दूसरे को ही कोसते रहते हैं? हमने शुरुआत में इस किताब के ऑथर ब्रेन ट्रेसी की बात की थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो एक ही प्रकार की दिनचर्या का पालन कर रहे थे। उसमें ना कोई उन्हें प्रगति हो रही थी और ना ही कोई रोमांच था। जब उन्होंने अपने जीवन को एक दर्शक के रूप में देखा तो उन्होंने पाया कि वो एक अहम भूमिका में होते हुए भी वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार के जीवन की उन्होंने कल्पना की थी और उनको अपना उत्तर मिल गया। जब तक वो स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और उसके बाद ब्रेन ट्रेसी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपनी पढ़ाई को छोड़कर नौकरी करने का फैसला उनका खुद का था और वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे थे। लगभग 80% लोग शिकायत करते हैं, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें यही सोचते हैं कि दूसरे हमारी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम दूसरे को अपने से ज्यादा गुणी मान लेते हैं, हम निरंतर कहीं न कहीं अपने को छोटा समझते हैं और जब भी हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान उत्तर ढूंढने के बजाय बस इस बात पर होता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन, और अनजाने में ही सही इस गुस्से की भावना हमारे अंदर घर कर लेती है। इस गुस्से को कभी हम जताते हैं या फिर कभी हम अपने अंदर इसे दबा के रखते हैं और अंदर दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी बन के फूटता है, जिसका परिणाम हमें खुद को भुगतना पड़ता है। इसलिए दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए उन पर नियंत्रण रखना सीखना ये एक सही विकल्प है। इस बुक में ब्रेन ट्रेसी ये 3 शब्द बताते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये शब्द आपके अंदर की नकारात्मक भावना को शांत करने में बहुत ही मदद करेगी, लेकिन इसके साथ साथ उन असफलताओं के कारण को जानकर उसे ठीक करना भी बहुत ही जरूरी है। यानी बहानों के बजाय आगे बढ़ने पर फोकस करें। मास्टरी ऑफ फियर। अगर कोई आदमी साहसी है, किसी काम को अच्छे से करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डर नहीं है। डर हम सभी में होता है और इसे हमें कोई सिखाता नहीं है। साहसी आदमी डर को काबू में करना जानता है, वह उसका सामना करना जानता है। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि डर हमने खुद सीखा है तो हम इसे भुला भी सकते हैं। हर आदमी किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम को लेकर डरा हुआ होता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, और ये सब विचार हमारे मन में घर कर लेता है और ये सारे विचार अस्थायी रूप से बैठ जाती है, जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि जब भी आपको डर लगता हो तो आप बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएं और ऐसा बर्ताव करें कि सब कुछ ठीक है। खुद को उस पोजीशन में देखें जहां सब कुछ ठीक है, जिसे हम विजुअलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की ये बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक है। हमारे जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। वक्त ये नष्ट होने वाला है, हम इसे बचा के नहीं रख सकते हैं और बीता हुआ वक्त लौट कर भी नहीं आता है। अपने वक्त का कामों के अनुसार वक्त का सही से उपयोग, इसके लिए आत्म अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने के लिए ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि हम किसी भी काम में कितना समय देते हैं
ये उसकी महत्व और अर्जेंसी पर निर्भर करता है। कोई भी नया काम करने से पहले या उस काम की हामी भरने से पहले उस काम का मूल्यांकन करना जरूरी है और फिर ही हाँ बोले, क्योंकि नए काम को हाथ में लेने का मतलब है कि मौजूदा काम को अधूरा छोड़ना या फिर उसे बाद के लिए टाल देना, और ये दोनों ही ठीक नहीं और इसके परिणाम शायद ही हमारे हित में ना हो। इसके लिए अपने दिन की एक सूची तैयार करें और उस पर अमल करें। जो इंसान अपने आप को वश में कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। हम जब भी किसी सफल इंसान को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो कितना सफल है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सफलता पाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम सिर्फ उसका प्रेजेंट देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये आदमी कितना सक्सेसफुल है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस सफलता के लिए उसने कितनी मेहनत और आत्म अनुशासन के साथ मेहनत की होगी, तब जाके वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसमें वो है। दोस्तों, हमारी पहली लड़ाई खुद से होती है। कई बार हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और उसके कुछ ही दिन के बाद फिर हम लो फील करने लगते हैं और फिर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए ब्रेन ट्रेसी अपनी बुक में बताते हैं कि हमें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, हमें ये काम क्यों करना है। उसके बाद हमें उसमें रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने के बाद हमें प्लानिंग करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे कर सकते हैं। और अब आता है रिपीटेशन। हमें उस काम को तब तक करना है जब तक कि वो काम हमारे ऑटोमेशन मोड में ना चला जाए। एक स्ट्रॉन्ग रीजन, रिसर्च और रिपीटेशन, यही है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी। दोस्तों, आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।